बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पिछले दर्स में बातें चल रही थी, यानी कि जो सबसे आखिरी शेर था जिसके बारे में कलाम चल रहा था वो ये वाला शेर था, असा साइलुन ज़ु हाजतिन इन मनअतहु मिनल यौमि सुअलन अन यकून लहु गदु। इस पर हमने कलाम किया था और इसको समझा था। अशार इसमें काफ़ी तक़दीम और ताख़ीर काफ़ी पेचीदगी होती है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग एतबार से। आज उसके आगे जो अशार हैं कुछ लाइनों को हम पढ़ेंगे। पहले मैं इबारत पढ़ता हूँ। शायर कह रहा है, वफ़ी कसरतिल ऐदी लिदिल जहली ज़ाजिरुन वलल हिल्मु अबक़ा लिर्रिजाली व अअवदु। उसके बाद वक़ाल आखरो, यानी कि वक़ाल शाइरुन आखरो, एक दूसरे शायर का कहना है, इय्याका वल अम्र अल्लज़ी इन तवस्सअत मवारिदुहु ज़ाक़त अलैकल मसादिरु फमा हसनुन अन यअज़िरल मर्उ नफ्सहु वलैसा लहु मिन साइरिन नासि आज़िरु। इसमें भी सब हिकमत ही के अशार हैं, यानी कि इन अशार के अंदर हिकमत की बातें हैं। और हिकमत की बातें वो होती हैं जो आदमी अपने तजर्बे में जिनको सीखता है और फिर उनको मुख्तसर अल्फाज में दूसरों को समझाने की कोशिश करता है, चाहे वो शेर की शक्ल में अपनी बात को कहे या नस्र की शक्ल में अपनी बात को कहे। यहाँ पर शायर कह रहा है, वही कसरतिल ऐदी लिज़िल जहली ज़ाजिरुन वलल हिल्मु अबक़ा लिर्रिजाली व अअवदु। कसरतुन के माने कसरा वाज़े है, और यहाँ पर उसके बाद लफ्ज़ है का अल-ऐदी। अल-ऐदी इस पर अलिफ लाम है, तो ऐदी असल में है ऐदी, और ऐदी ये जमा है, इसका वाहिद आता है यदुन, यद की जमा ऐदी। इसका माना हाथ, वाज़े है, मशहूर है, हाथ कहते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर जो माना मुराद है ये हाथ मुराद नहीं है, बल्कि साहिब हाथ मुराद है। यानी कि गोया कि हम कहें कि यहाँ पर जुज़ बोल करके कुल को मुराद लिया जा रहा है, हाथ बोल करके पूरे उस आदमी ही को मुराद लिया जा रहा है। और हाथ का तज़किरा इसलिए किया गया है क्योंकि हाथ ही के ज़रिए से क्या है, मदद दूसरे की करता है। तो इसमें एक तरह से ये भी इशारा करने की कोशिश की जा रही है कि ये ऐदी से मुराद एक आदमी है, और वो भी कोई आम आदमी नहीं बल्कि वो आदमी जो मददगार हो, किसी दूसरे की मदद करता हो। तो अब इस तरह से माना क्या निकलेगा, अल ऐदी का माना हो गया मददगार। जैसे यहाँ पर है अल इख्वान वल अंसार, नीचे इन्होंने दिया हुआ है कसरतुल ऐदी से मुराद क्या है, कह रहे हैं आराद अबिया, यानी कि शायर ने उससे मुराद लिया है कसरतुल इख्वानी वल अंसार, यानी कि भाइयों और मददगारों की कसरत, ये मुराद है कसरतुल ऐदी से, हाथों की ज़ाती मुराद नहीं है। तो ये वाज़े हो गया ये चीज़। वफ़ी कसरतिल ऐदी लिदिल जहली, ज़िल जहल असल में लाम हर्फ जर है यहाँ पर, और उसके बाद ये ज़ू है, लेकिन चूँकि उस पर लाम हर्फ जर आया हुआ है तो ये ज़ू अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से है। तो और अस्माए सित्ता मुकब्बरा का इराब हालत जर में या के साथ होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ज़ी आया हुआ है, ज़ू ज़ा ज़ी, इस तरह पढ़े। हालत रफ़ में ज़ू पढ़ा जाएगा, हालत नस्ब में ज़ा पढ़ा जाएगा, और हालत जर में ज़ी पढ़ा जाएगा। यहाँ हालत जर में है इसलिए ये ज़ी पढ़ा जा रहा है, और साथ साथ में ये ज़ी मुज़ाफ़ है और अल जहली इसका मुज़ाफ़िल है। तो ज़िल जहले के अज़ू के माने होता है वाला, जैसे कहेंगे यहाँ पर यही माना, इसी को करेंगे ज़ुल जहली, यानी कि जहालत वाला, जहालत वाला। तो जहालत वाला कौन आदमी होता है, यानी कि जाहिल, जो फहशगो हो, बुरी बात कहने वाला हो, गाली वगैरह बकने वाला हो, तो ये यानी कि इसको जाहिल कहते हैं। ज़ुल जहल यानी कि फहशगो या जाहिल इस माने में है। ज़ाजिर यहाँ पर अगला कलमा है ज़ाजिरुन, ज़ाजिर ये इसमें फ़ाइल है, ज़जरा यज़जुरु इससे आता है, यानी कि बाब नसरा यंसरो से आता है। इसका माना है डांटना, रोकना, किसी को डांटना, डपटना, रोकना, ये माना है ज़ाजिर का। आगे वाला कलमा वलल हिल्मु, इल हिल्म यहाँ पर हिल्म कहते हैं बुर्दबारी, और ये जो लाम शुरू में लिखा लगा वाल हिल्म से पहले जो लाम है, इन्होंने देखा हुआ कि अल्लाम लामुल इब्तिदा, ये जो लाम है ये मुब्तदा का लाम है, यानी कि मुब्तदा पर ये लाम दाखिल होता है उस मुब्तदा और ख़बर के अंदर जो माना है उस माने के अंदर ताकीद पैदा करने के लिए, तो ये लाम ताकीद के लिए आता है, तो ये इसको लाम इब्तिदा कहते हैं। अबका जो यहाँ पर है, अबका ज़्यादा बाकी रहने वाला, अबका, और कह रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है तफज़ील, यानी कि ये
तफजील है। तो उसके बाद करेंगे अबका लिर्रिजाली, लिर्रिजाली रजुल की जमा रिजाल वाज़ेह है। व आवदु, आदा याउदु के माने लौटना और आवद के माने ज़्यादा लौटने वाला, ये लफ्ज़ी माना है, लेकिन यहाँ पर जो माना मुराद है वो है ज़्यादा नफ़ा बख्श है, यानी कि अनफ़ा, जैसे कि इसके नीचे लिखा हुआ है अनफ़ा, यानी कि ज़्यादा नफ़ा बख्श है। इसके मफ़हूमाने पर आते हैं, शायद इसका तर्जुमा करें या मफ़हूम करें, फिर उसके बाद आएंगे और दूसरी चीज़ों पर कलाम करेंगे। काफ़ी चीज़ें इसमें बतानी होती हैं। शायर कह रहा है वफ़ी कसरतिल ऐदी लिदिल जहल ज़ाजिरुन, मददगारों की कसरत में जाहिल को रोकने वाले लोग होते हैं। मददगारों की कसरत में जाहिल या फहशगो को रोकने वाले होते हैं। इसका माने क्या हुआ, जैसे एक आदमी है, उसके पास उसके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, उन दोस्तों में बाज़ दोस्त अच्छे भी हैं और उसमें कुछ ऐसे भी हैं कमीना टाइप के भी हैं। इसके साथ जिसके साथ ये जो कमीना है, मतलब जिसे काम है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, उन दोस्तों में अक्सरियत अच्छी है, उसमें से कुछ मतलब कमीने टाइप हैं। इसके साथ तो अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन क्या है दूसरों के साथ क्या है वो कमीने से पेश आते हैं। अगर इस आदमी का कहीं किसी कमीने से क्या है सामना हो, कोई कमीना इस आदमी को क्या है परेशान करे, तो इसके जो साथियों का जो ग्रुप है, तो उसमें एक आध जो मतलब थोड़ा उस टाइप के आदमी हैं, तो फ़ौरन क्या है उसका जवाब देने के लिए काफ़ी हैं। शरीफ लोग उससे नहीं भिड़ेंगे, लेकिन जो थोड़ा उस मिजाज के हैं वो क्या है उसको जवाब देने के लिए काफ़ी हैं। तो यही शायर कहना चाह रहा है, मफ़हूम इसका यही है, शायर कह रहा है कि रोकने वाले होते हैं, यानी कि तो इससे मुशायर कहना यह जा रहा है कि आदमी को चाहिए कि बहुत ज़्यादा दोस्त बनाए और दोस्तों में कुछ एक आध कमीना भी रखे, और ताकि जब अगर कहीं ज़रूरत हो तो उन्हीं को किसी कमीने से सामना पड़े तो ये लोग क्या है जवाब देने के लिए काफ़ी हों, खुद कुछ ना है बोलना ना पड़े। तो ये एक बात है जो कि अजीब सी बात लग रही है, लेकिन शायर ये कहना चाह रहा है वफ़ी कसरतिल ऐदी लिज़िल जहली ज़ाजिरुन, और मददगारों की कसरत में जाहिल को या फहशगो को रोकने वाला होता है। उसके बाद आगे कह रहे हैं वलल हिल्म अबका लिर्रिजाली व अअवदु, और बुर्दबारी के बारे में शायर कह रहा है वलल हिल्म, और बुर्दबारी अबका लिर्रिजाली लोगों के लिए ज़्यादा देरपा है, ज़्यादा देर तक कायम रहने वाली है, व अअवदु और ज़्यादा नफ़ा बख्श है। तो ये माना हो गया। उसके बाद आगे वाला अगली वाली लाइन है जिसमें शायर कह रहा है वक़ाल आखरो, और एक है दूसरे शायर का कहना है इय्याका वल अम्र अल्लज़ी इन तवस्सअत मवारिदुहु ज़ाक़त अलैकल मसादिरु फमा हसनुन अन यअज़िर अल मर्उ नफ्सहु व लैसा लहु मिन साइरिन नासी आज़िरु। इय्याका ये इस्तेमाल होता है मंसूब अल तहज़ीर है, क्योंकि इससे पहले एक फ़ेल महज़ूफ़ है जो कि उहज़्ज़िरुका, उहज़्ज़िरुका, तो यहाँ उहज़्ज़िरुका हो जाएगा। वल अम्र अल्लज़ी इन तवस्सअत मवारिदुहु ज़ाक़त अलैकल मसादिरु। अम्र अल्लज़ी इन तवस्सअत, तवस्सअ यतवस्सअ के माना होता है कुशादा होना, वसी होना, कुशादा होना, तो ये है तवस्सा का माना। इन तवस्सअत ये फ़िल माज़ी है, वह तफ़ाउल से है, फ़िल माज़ी बाद मुनस्ख़ब फंसेगा है। इन तवस्सअत मवारिदुहु, मौरिद, मवारिद ये जमा कैसा है, ये मुज़ाफ़र मुज़ाफ़िर है पूरा। मवारिदुहु जो कि इधर रखिएगा, यहाँ तक है कलमा, एक कलमा मवारिदो, मवारिदो, और ये जमा है किसकी, मौरिद, यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है अल मौरिदो, तो मौरिदुन की जमा है मवारिद, और मवारिद का माना या मौरिद का माना होता है मदखल, यानी दाखिल होने की जगह। अल मदखल दाखिल होने की जगह जो होती है वो उसको कहते हैं मौरिद, और इसका बिल्कुल उल्टा एक होता है, यानी कि बाहर निकलने की जगह। तो बाहर निकलने की जगह जो होती है उसका वो क्या कहते हैं मसादिर, मसदर, और दोनों का फ़ेल भी इस्तेमाल होता है। जैसे इसका जो फ़ेल आता है वरदा यरिदो, यानी कि वारिद होना या दाखिल होना, तो ये है वरदा यरिदो, ये फ़ेल आता है इसका वरूदन, और मसदर है, और इसी से जो है ज़र्फ़ आएगा मौरिद, ज़र्फ़ है ये, मौरिदुन क्या है ज़र्फ़ है। और ऐसे ही सदरा यस्तुरो के माने क्या आता है निकलना या बाहर जाना, तो वरदा के माने दाखिल होना और सदरा यस्तुरो के माने निकलना या बाहर जाना। तो सदरा यस्तुरो ये बाब नसरा से है,
सदूरन। और इससे यह भी क्या है, ज़र्फ़ है ये, सदरा फ़ेल से सदरा यसदुरु, तो यहाँ पर मसदर आया हुआ है ज़र्फ़, और यहाँ मौरिद आया हुआ है। मफ़ईल के वज़न पर ये ज़र्फ़ है और ये ज़र्फ़ मफ़अल के वज़न पर है। मफ़ईल के वज़न पर ये इसलिए है क्योंकि इसका जो मुज़ारे है वरदा यरिदो, जो कि असल में है यौरिदो, तो यौरिदो जो है मुज़ारे, तो मुज़ारे में ऐन कलमा मकसूर है, और ऐसी सूरत में ज़र्फ़ अगर ऐन कलमा मकसूर है तो वो ऐन कलमा की कसरा के साथ आएगा जी। और यहाँ पर जो है अलमसादिर सदरा यसदुरु, यहाँ पर ऐन कलमा मज़मूम है, सदरा यसदुरु, इसलिए क्या है मफ्तू आएगा, तो मफ्तू और मज़मूम उसमें मफ्तू आएगा। तो अगर है कि मवारिद, तो खुलासा कलाम क्या निकला कि मवारिद ये इसके वाहिद है मौरिदुन, जिसका माना है मदखल, यानी कि दाखिल होने की जगह, भी ज़र्फ़ मदखल या माना भी दिया हुआ है। तो और इसके बाद करें मसादिर, मस्दर की जमा है, और इसका माना होता है निकलने की जगह, जिसको अरबी में दूसरा नाम भी आता है मखरज। तो मदखल दाखिल होने की जगह, मखरज निकलने की जगह, और मौरिद यही मदखल के माना यानी दाखिल होने की जगह, और मस्दर यानी कि मसादिर यानी कि निकलने की जगह। शायर कह रहा है इय्याका वल अम्र अल्लज़ी इन तवस्सअत मवारिदुहु ज़ाक़त अलैकल मसादिरु, यानी कि ख़बरदार उससे, या तुम चौकन्ना रहो, या मैं तुम्हें चौकन्ना कर रहा हूँ उस चीज़ से जिस अल्लज़ी इन तवस्सअत मवारिदुहु, कि जिसके दाखिल होने के रास्ते कुशादा तो होते हैं लेकिन उससे निकलने के रास्ते तंग होते हैं। ये माना है इस शेर का, यानी कि इसके अंदर शायर कह रहा है कि मैं तुम्हें चौकन्ना कर रहा हूँ उस मामले से या उस चीज़ से जिसके दाखिल होने के रास्ते तो काफ़ी कुशादा हैं लेकिन उससे निकलने के रास्ते काफ़ी तंग हैं। और इसके अंदर शायर एक मफ़हूम जिसका जो माना या बयान करना चाह रहा है उसको अगर हम समझें तो ये कहना चाह रहा है कि आदमी को कोई भी काम करने से पहले उसको बार बार उसको गौर करना चाहिए, उसका दिरासा करना चाहिए, उसको स्टडी करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। मैं इसमें दाखिल होऊंगा, इस काम में मैं जाऊंगा, इस काम को मैं शुरू करूंगा, तो अभी तो बज़ाहिर तो देखने में बड़ा आसान लगता है कि आदमी कोई भी आए उसमें घुस जाए, ऐसा करे, वो काम करने लगे, लेकिन काम करने के बाद आखिर में उसको जो परेशानियाँ आएंगी फिर वहाँ से उसको लौट करके पहली हालत की तरफ आना सही सालिम होकर के काफ़ी दुश्वार होता है, मुश्किल होता है। तो एक सही मानों में एक आदमी वही होता है जो पहले ही से किसी भी काम को करने से पहले उस पूरे काम को क्या है उसको एनालाइज करता है, उसको सोचता है, उसके बारे में उसको गौर फिक्र करता है, उसके फ़ायदे और नुकसान को देखता है, आगे चल करके क्या उसमें परेशानियां आने वाली हैं, क्या हो सकता है, सब पर नज़र रख करके फिर किसी आदमी को काम शुरू करता है तो वो कामयाब आदमी होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर शायर कर रहा है कि इय्याका वल अम्र अल्लज़ी इन तवस्सअत मवारिदुहु ज़ाक़त अलैकल मसादिरु, मैं तुम्हें डरा रहा हूँ उस मामले से कि अगर उसके दाखिल होने के रास्ते कुशादा हो जाएं तो उसके निकलने के रास्ते तंग हो जाते हैं। लफ्ज़ी माना हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, शायर ये कह रहा है कि मैं तुम्हें चौकन्ना कर रहा हूँ, मैं तुम्हें डरा रहा हूँ उस मामले से जिसके दाखिल होने के रास्ते तो कुशादा हों लेकिन उसके निकलने के रास्ते दुश्वार हों, तंग हों। तो यहाँ पर जो है अगर हम इसको यहाँ पर देखें, अगर हम इसको नहवी एतबार से एक बार या सरफी या एराब अगर हम देखें तरकीब करें तो कहेगा इय्याका यहाँ पर जो है ये इसका फ़ाइल या इसका फ़ेल महज़ूफ़ है, इसका जो आमिल है वो महज़ूफ़ है, असल में हो जाएगा ओहज़्ज़िरुका, मैं तुम्हें डरा रहा हूँ। इय्याका बना हो जाएगा ओहज़्ज़िरुका, और इसकी जो मंसूब होता है इसको हम कहेंगे मंसूब अला तहज़ीर। तो मंसूब अला तहज़ीर इसीलिए होता है, मंसूब अला तहज़ीर इसको कहते हैं मंसूब अला तहज़ीर। इसका माना ये होता है कि इससे पहले उहज़्ज़िरु एक फ़ेल क्या है, महज़ूफ़ है, और जिस पहले महज़ूफ़ की वजह से क्या है ये मंसूब है। तो ये हो गया उहज़्ज़िरुका, वाव यहाँ पर क्या हो गया ज़्यादा हो जाएगा उहज़्ज़िरुका, और अल अम्रा जो हो जाएगा ये असल में हो जाएगा उहज़्ज़िरुका मिन अल अम्री, या मफ़ूल भी हो जाएगा उहज़्ज़िरुका, ये उहज़्ज़िरुका जो यहाँ पर क्या है मिन अल अम्र असल में यही हो जाएगा उहज़्ज़िरुका। तो असली इबारत कैसे बनेगी, उहज़्ज़िरुका मिन अल अम्री अल्लज़ी, ये जो लिखा हुआ है इसको अगर हम असल के एतबार से पढ़ेंगे तो हो जाएगा उहज़्ज़िरुका मिन अल अम्री अल्लज़ी इन तवस्सअत मवारिदुहु ज़ाक़त अलैकल मसादिरु। तो उहज़्ज़िरु जो फ़ेल है उसके अंदर अना की ज़मीर फ़ाइल है, और काफ जो क्या है ये असल में था उहज़्ज़िरुका,
लेकिन जब उहज़्ज़िरु को यहाँ से हज़फ कर दिया गया तो अब वह ज़मीर क्या है, वो काफ नहीं लिखा जाएगा, वो ज़मीर क्या है, पहले जब फ़ेल मौजूद था तो वह ज़मीर मुत्तसिल थी, लेकिन अब जब फ़ेल महज़ूफ़ हो गया है तो ये ज़मीर क्या है, मुनफसिल में बदल जाएगी। तो इससे ज़मीर मुनफसिल या का आ गया है, लेकिन इसका ये मफ़ूल भी है एक फ़ेल का जो कि महज़ूफ़ है, जिसकी तक़दीर है उहज़्ज़िरु, और उहज़्ज़िरु के अंदर फ़ाइल भी है जो कि अना की ज़मीर है। वाह यहाँ पर ज़्यादा है, अल अम्र जो है असल में है मिनल अम्र, तो यह अल अम्र जो हो जाएगा ये मनसूब हो जाएगा मनसूब नज़िल खाफिद, क्योंकि यहाँ पर हर्फ जर जो था मिन वो यहाँ से क्या है, गिर गया है। अल्लज़ी और साथ साथ में अल अम्र क्या हो जाएगा, ये मफ़ूल, ये अल अम्र मौसूफ़ हो जाएगा, और अल्लज़ी हो जाएगा इसमें मौसूल इन हर्फ शर्त तवस्सअत मवारिदहु, ये जुमलतु शर्त हो जाएगा, तवस्सअत फ़ेल है और मवारिदहु जो है ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मिल करके ये तवस्सअत का फ़ाइल हो जाएगा। उसके बाद इसका इनका जज़ा क्या आएगा, जज़ा ये आएगा ज़ाक़त अलैकल मवारिदो, ज़ाक़त यहाँ भी फ़ेल है, फ़िल माज़ी है, ज़ाक़ा यज़ी को बज़रब से आता है जिसका माना है तंग होना। ज़ाक़त अलैका, अलैका जार मजरूर मुताल्लिक़ है इसी ज़ाक़त से, अल मसाजिरु ये फ़ाइल है ज़ाक़त का, तो ज़ाक़त अलैकल मसाजिरु ये पूरा का पूरा एक जुमला फ़ेलिया हो जाएगा, और ये जुमला एक जुमला फ़ेलिया यहाँ पर है और दूसरा जुमला फ़ेलिया यहाँ पर है तवस्सअत मवारिदो। लेकिन पहला वाला ये वाला जो जुमला फ़ेलिया है ये जुमला फ़ेलिया जुमलतु शर्त यानी कि जुमला शर्त है इन हर्फ शर्त का, और दूसरा वाला जो जुमला फ़ेलिया है ज़ाक़त अलैकल मसाजिरु ये जुमला जवाब है, जुमलतुल जज़ा है या जुमलतुल जवाब है, यानी कि जुमला जवाब है किसका, इनका। और ये पूरा का जो उसलूब शर्त है इन तवस्सअत मवारिदुहु ज़ाक़त अलैकल मसाजिरु, ये पूरा का पूरा क्या है, सिला हो जाएगा अल्लज़ी इसमें मौसूल का, और अल्लज़ी इसमें मौसूल और सिला इसको जब मिलाएंगे तो ये फिर हो जाएगा सिफ़त अल अम्र का। और अल अम्र में यहाँ पर क्या है, मंसूब है, मंसूब अला नज़िल खाफी से, यहाँ पर हर्फ जर था जो कि मिन है, मिन अल अम्री, उहज़्ज़िरु का मिन अल अम्री, तो मिन यहाँ पर गिरा हुआ है तो ये अब मंसूब हो गया, मंसूब नज़िल खाफिज़ उसको कहते हैं, यानी कि हर्फ जर को हम हटा देते हैं तो वो कलमा मंसूब हो जाता है। कलाम अरब में ऐसा होता है कि अगर हर्फ जर को गिरा दिया जाता है कहीं पर तो वो कलमा ऑटोमेटिक वो मंसूब हो जाता है, और उसको कहते हैं मंसूब नज़िल खाफिज़, यानी कि हर्फ जर को वहाँ से निकालने की वजह से या वहाँ से हटाने की वजह से वो कलमा मंसूब हो गया है। तो ये हो गया अब मंसूब है, जिसको एक तरह से अगर हम मफूल बिही ही कहते हैं उसको, अगर दूसरा नाम दें तो कहें कि मंसूब है बेनज़िल खाफिज़, लेकिन वो मफूल बिही होता है। तो अब ये तीसरे से क्या हो गया, एक पूरा का पूरा जुमला हो गया, उहज़्ज़िरुका, असल जुमले की बनावट कैसे होगी, उहज़्ज़िरुका वल अम्र अल्लज़ी इन तवस्सअत मवारिदुहु ज़ाक़त अलैकल मसादिरु, तो उहज़्ज़िरुका यहाँ पर उहज़्ज़िरुका और वाव मैंने ज़्यादा बना दिया इसको जो है, और असल में है उहज़्ज़िरुका मिनल अम्रि अल्लज़ी, मैं तुम्हें डरा रहा हूँ इस मामले से जिसके, मैं तमाम डरा रहा हूँ उन मामलात से जिसके दाखिल होने के रास्ते तो कुशादा हों लेकिन उसके निकलने के रास्ते क्या है, तंग हों। तो ये इसका मफ़हूम हो गया। और अगर इसका लफ्ज़ी माना तो लफ्ज़ी माना वही मैंने बताया था कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ उस मामले से जिस मामले के दाखिल होने के रास्ते अगर कुशादा होते हैं तो उसके निकलने के रास्ते तंग हो जाते हैं। तो ऐसे जो भी मामले हैं, जितने भी मामलात ऐसे हैं या जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें घुसना तो बड़ा आसान है, लेकिन जो है किसी भी काम को करना, किसी भी काम या किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को करना, आदमी उसमें शुरू कर दे ये तो बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन बाद में आगे चल करके उसमें काफ़ी वो फंस जाएगा कि फिर उससे सही सालिम फिर अपना पूरा जो लगाया उसी को पा करके वापस आना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी को जो है शायर यहाँ पर बयान करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद आगे जो है, आगे वाली लाइन जो है यहाँ पर शायर करेगा, फमा हसनुन अन यअज़िर अल मरउ नफ्सहु व लैसा लहु मिन साइरिन नासी आज़िरु। फमा हसनुन, हसन के माने अच्छा बेहतर, तो फमा हसनुन अन यअज़िर अल मरउ नफ्सहु, अज़रा यअज़िरु, अज़रा यअज़िरु बाब ज़रबा यज़रिबु से आता है जिसका माना होता है माजूर करार देना, माजूर किसी को माजूर करार देना, कि माजूर यानी कि माजूर करार देना, ये माना होता है माजूर। अन यअज़िर अल मरउ नफ्सहु व लैसा लहु मिन साइरिन नासी आज़िरु, वाव यहाँ पर हालिया है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ वाव हालिया है, लैसा लहु मिन साइरिन नासी आज़िरु, यहाँ आज़िर उसी अज़रा याज़िरु से इसमें फ़ाइल है आज़िर। तो आज़िर का माना क्या, आज़िर का माना होता है उस, यहाँ दूसरा माना उज़्र को कबूल करना, किसी के उज़्र को कबूल करना, तो आज़िर के माने उज़्र को कबूल करने वाला। अच्छा, एक कलमा यहाँ पर और आया हुआ है साइर, वलैसा लहु मिन साइर, साइर जो यहाँ पर है इस कलमा साइर या सरो बसमिया से आता है, इसमें फ़ाइल है उसी से साइर, और साइर के माने होता है बाकी,
बाकी रह जाने वाला। तो साइर के माने अल बाकी हो गया यहाँ पर, तो ये माने हो गए। और इंशाल्लाह फिर इस शेर को जो है, अगर इसमें कुछ और चीज़ें इसको पहले दर्स में पढ़ेंगे, या इसी को मैं तर्जुमा जल्दी से कर देता हूँ, फिर बाकी चीज़ें और पढ़ेंगे। शायर कह रहा है कि तो ये नहीं अच्छा है या नहीं बेहतर है कि एक आदमी अपने आप को माजूर करार दे और बाकी लोगों में से और बाकी बचे लोगों में से कोई भी आदमी उसके उज़्र को कबूल करने वाला ना हो। इस आखिरी जो शेर है इस पर और भी कलाम होगा इंशाल्लाह, इसको और डिटेल से वाज़ेह करेंगे। अगली घंटे में टाइम हो गया है।